बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 20, 21, 22, 23 और 24 पर मौजूद सबक खैबर पख्तूनख्वा की बुलंद ख़वानी करनी है और इसके अल्फाज मानी उर्दू ए की कॉपी पर खुशखत तहरीर करने हैं। बच्चों, पाकिस्तान के 5 सूबों में से एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है और हम सब खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर मानसेरा में रहते हैं। बच्चों, इस सबक के ज़रिए आपको अपने सूबे के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल होंगी। हासिलात ताल्लुम ये हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रमूज़ व काफ की पहचान और उनका इस्तेमाल कर सकें। बच्चों, रमूज़ व काफ उन अलामतों को कहते हैं जो किसी भी तहरीर में दो लफ्ज़ों, दो फ़िक्रों या दो जुमलों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनके इस्तेमाल से तहरीर में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा होती है। मसलन सक्ता, ख़त्मा, फ़जाइया, कोसैन, वावैन वगैरह। हरूफ फ़जाइया और हरूफ इस्तिफ़ामिया का इस्तेमाल कर सकें। बच्चों, हरूफ फ़जाइया उन हरूफ को कहते हैं जो खुशी, अफसोस या हैरत के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे वाह वाह तुम तो जमात में अव्वल आए हो, हाय हाय वो कोरोना वायरस से मर गया, ओहो तुमने ये गिलास तोड़ दिया। तो बच्चों, इन जुमलों में हाय हाय, और ओहो और वाह वाह हरूफ फ़जाइया हैं। हरूफ इस्तिफ़ामिया उन हरूफ को कहा जाता है जो कुछ पूछने के मौका पर बोले जाएं, जैसे कौन, कौन सा, कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों वगैरह। मसलन वो कौन था, तुम कब आए थे। बच्चों, अब हम अपने सबक की बाकायदा बुलंद ख़वानी का आगाज़ करते हैं। सबक की बुलंद ख़वानी से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जमात में मरक्कब और मरक्कब की दो इक़साम मरक्कब नाक़िस और मरक्कब ताम के बारे में तफसीली बहस कर चुके हैं। बच्चों, आप मरक्कब नाक़िस के उन तमाम अक़साम से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं। बच्चों, आपने सबक खैबर पख्तूनख्वा की बुलंद ख़वानी खुद भी करनी है और मरक्कब नाक़िस की इक़साम की निशानदेही करनी है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। बच्चों, 4 सूबे मरकबे अददी है, जिनमें से एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ के बाशऊर और बहादुर अवाम ने तहरीक पाकिस्तान के लिए रेफरेंडम में न सिर्फ पाकिस्तान के हक में फैसला दिया बल्कि आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीर जाकर जंग लड़ी। बच्चों, बाशऊर का मतलब है इल्म अक्ल रखने वाले और बासाबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बाअदब, बाखबर, बाकिरदार वगैरह। बहादुर अवाम मरकबे तौसीफ़ी है क्योंकि सिफत और मौसूफ से मिलकर बना है। तहरीक पाकिस्तान में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफ़ी है और आज़ादी कश्मीर में दो अल्फाज हमज़ा के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए ये भी मरकबे अजाफ़ी है। इसके अलावा 1857 की जंग आज़ादी में यहाँ के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। बच्चों, जंग आज़ादी दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफ़ी हैं। नौशहरा छावनी में मौजूद मकामी सिपाहियों ने बगावत करके इस जंग का आगाज़ किया और ये जंग पेशावर, मर्दान और कबायली इलाकों तक फैल गई। यहाँ के गजूर बाशिंदों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया। बच्चों, गजूर का मतलब है गैरतमंद। शदीद नुकसान मरकबे तौसीफ़ी है क्योंकि शदीद सिफत है और नुकसान मौसूफ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा तारीखी लिहाज से भी अहम और कई तहजीबों का अमीन है। वो जो तहजीबों का अमीन दो अल्फाज का के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफ़ी है। मानसेरा में अशोक आज़म के कुतबे, तख्त भाई में मुतबत के खंडरात और सिकंदर आज़म के ज़माने के आसार अभी तक मौजूद हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलरों और तारीखदानों के लिए ख़ास तौर पर कशिश का बायस हैं। बच्चों, खंडरात पुरानी और बोसीदा इमारतों को कहते हैं। अशोक आज़म दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफ़ी हैं। सिकंदर आज़म भी दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफ़ी भी है और ये दोनों इसम हैं, इसलिए मरकबे इम्तिजाजी भी है। गैर मुल्की में गैर साबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे गैर ज़रूरी, गैर हाजिर वगैरह।
कशिश का बायस दो अल्फाज का के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी है। अंग्रेजी दौरे हुकूमत में इसे सूबा पंजाब के साथ शामिल किया गया था। बच्चों, दौरे हुकूमत दो अल्फाज जेर के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी हैं। और दौर का मतलब है जमाना। 1935 में एक एक्ट के जरिए इसे अलग सूबे का दर्जा दिया गया। ये सूबा पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़ है। बच्चों, शुमाल मगरब मरकबे इम्तजाजी है क्योंकि दो इसम में जुड़े हैं, इसलिए इस सूबे को शुमाल मगरबी सरहदी सूबा NWFP कहते थे। अब इस सूबे का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। इस सूबे का कुल रकबा 74,521 मरबा किलोमीटर है। इस सूबे की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है। बच्चों, 2 करोड़ भी मरकबे अददी है और 20 लाख भी मरकबे अददी है। जहाँ की तकरीबन 99.5% आबादी का मजहब इस्लाम है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत की मादरी ज़ुबान पश्तो है। बच्चों, अक्सरियत की मादरी ज़ुबान दो अल्फाज की के ज़रिए मिले हैं, इसलिए मरकबे अजाफी है। इसके अलावा हिंदको, सराइकी, कोहिस्तानी और चुतराली यहाँ की बड़ी और अहम ज़बानें हैं। बच्चों, अहम ज़बानें मरकबे तौसीफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज सिफत और मौसूफ के ज़रिए जुड़े हैं। इस सूबे की सरहदें शुमाल मगरब में तारीखी दर्या खैबर के रास्ते अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरक़ में गिलगित बल्तिस्तान, मशरक़ में कश्मीर, जनूब मगरब में कबायली इलाका जात, जनूब में बलोचिस्तान, जनूब मशरक़ में पंजाब और इस्लामाबाद से मिलती हैं। बच्चों, गिलगित बल्तिस्तान दो इसम जुड़े हैं, इसलिए मरकबे इम्तजाजी है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी दो इसम जुड़े हैं और ये भी मरकबे इम्तजाजी है। पेशावर को कोहाट से मिलाने वाली सुरंग दोस्ती टनल पाक जापान दोस्ती की अजीमुशान मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा का सदर मकाम पेशावर इस सूबे का सबसे बड़ा शहर है। बच्चों, बड़ा शहर मरकबे तौसीफी है, जबकि सूबे का गरमाई सदर मकाम एबटाबाद है। खैबर पख्तूनख्वा 24 अजला पर मुश्तमिल है। जो 24 अजला मरकबे अददी है। इनमें पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बनू, कोहाट, एबटाबाद वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। सूबे के बाज़ हिस्से कबायली इलाका जात पर मुश्तमिल हैं। इन कबायली इलाकों में पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता, यानी पाकिस्तानी कवानीन इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जिरगा सिस्टम के तहत इनके फैसले होते हैं। लेकिन कबायली अवाम खुद को पाकिस्तान का लाजमी जुज़ समझते हैं। जो जुज़्व का मतलब है हिस्सा, और वक्त पड़ने पर वतन के दिफा के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। यानी बच्चों अपने वतन के दिफा के लिए सबसे आगे आगे होते हैं। आईने पाकिस्तान की रूह से बच्चों आईने पाकिस्तान दो अल्फाज जेर के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी है। और आइन दस्तूर या कानून को कहते हैं। सूबे का इंतजामी सरबरा वजीर आला होता है। बच्चों, मौजूदा वक्त में सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जनाब महमूद खान है। सूबे की अपनी कानून साज असम्बली और अदालत आलिया हाई कोर्ट है। गवर्नर सूबे का आइनी सरबरा और वफाक का नुमाइंदा होता है। मौजूदा वक्त में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान हैं। सूबाई महकमे सूबाई वजीरों की निगरानी में काम करते हैं। उनकी मदद के लिए हर महकमे में इंतजामी अफसरान होते हैं। बच्चों, उनकी मदद दो अल्फाज के जरिए मिले हैं, इसलिए मरकबे अजाफी हैं। सूबे के शुमाली इलाके सर्द इलाकों में शुमार होते हैं। वो जो सर्द सिफत जबकि इलाकों मौसूफ है, इसलिए ये मरकबे तौसीफी है। यहाँ के कुछ इलाकों का दर्जा हरारत सर्दियों में -10 दर्जे से भी कम हो जाता है। वो जो दर्जा हरारत दो अल्फाज हमजा के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी है। और 10 दर्जे मरकबे अददी है। जबकि गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 35 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है। वह जो 35 दर्जा मरकबे अददी है। यहाँ की जनूबी अजला बेहद गर्म है। वह जो बेहद में बेसाबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेबस, बेसहारा, बेशुमार वगैरह। और गर्मियों में इनका दर्जा हरारत तकरीबन 50 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है। वह जो 50 दर्जा भी मरकबे अददी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप हैं। गर्मियों के मौसम में न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। बच्चों, सयाह का मतलब है सैर करने वाले, और यहाँ के मौसम और कुदरती मनाजर से लुत्फानंदोज होते हैं। सवात, बहरीन, कालाम, एबटाबाद, गलियात, काहान और नारायण वगैरह में हर तरफ कुदरती हुस्न के जलवे बिखरे पड़े हैं।
बर्फबारी के सबब इन इलाकों में सर्दियों का दौरानिया मुल्क के दीगर इलाकों की निस्बत ज्यादा होता है। सड़कों की जाल बिछने और सहूलियात मैसर आने की वजह से अब अक्सर लोग सर्दियों में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए भी इन इलाकों का रुख करते हैं। अब तो सवात के एक मकाम मालम जबा में स्काई के मुकाबले भी होते हैं। इसके अलावा सूबे के जुनूब में वाक़ कुछ इलाके मसलन हंगू और पारा चिनार भी सर्द मौसम और खूबसूरत कुदरती मनाजर की बदौलत सियाहों के लिए अहम मकामात बन सकते हैं। बच्चों, अहम मकामात मरकबे तौसीफी है। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीम के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। बच्चों, तालीम के शोबे दो अल्फाज के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी है। हुकूमत की कोशिश है कि सूबे का कोई बच्चा जेवर तालीम से महरूम न रहे। बच्चों, जेवर तालीम में दो अल्फाज जेर के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी है। इस मकसद के लिए तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाया जा रहा है। बच्चों, शहरों और देहातों, स्कूलों और कॉलेजों दो अल्फाज और के जरिए जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतफी है। इन तालीमी इदारों में म्यारी तालीम का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। बच्चों, म्यारी तालीम का मतलब म्यारी तालीम मुरकबे तौसीफी है। सूबे के एक अहम शहर एबटाबाद को तो स्कूलों का शहर कहा जाता है। बच्चों, स्कूलों का शहर दो अल्फाज का के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। पूरे मुल्क से लोग अपने बच्चों को म्यारी तालीम दिलाने के लिए यहाँ भिजवाते हैं। सूबे के अहम और तारीखी तालीमी इदारों में एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, पेशावर यूनिवर्सिटी और ज़रई यूनिवर्सिटी शामिल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की कोशिशों से सूबे भर में यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाया जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की में जहाँ तालीम अहम किरदार अदा करती है, वहाँ सेहत की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुल्क के दीगर सूबों की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत का महकमा फ़हाल किरदार अदा कर रहा है। बच्चों, फ़हाल का मतलब है सरगर्म और फ़हाल किरदार मरकबे तौसीफी है, क्योंकि दो अल्फाज सिफत और मौसूफ के जरिए आपस में जुड़े हैं। हुकूमत की कोशिशों से हर गांव में बुनियादी मरकज़ सेहत कायम किए गए हैं। BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किए गए हैं और हर ज़िले की सतह पर तमाम सहूलियात से आरास्ता अस्पताल मौजूद हैं। इनके अलावा ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बच्चों, ख़वातीन और बच्चों दो अल्फाज और के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अतफी हैं। बच्चों, हुकूमत ने हर गांव में बुनियादी मरकज़ सेहत यानी BHU बेसिक हेल्थ यूनिट कायम की हैं, जहां पर लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कसीर आबादी देहात में रहती है। बच्चों, कसीर का मतलब है ज़्यादा और ये मरकबे तौसीफी है। इन लोगों में ज़्यादातर का ताल्लुक ज़राअत के पेशे से है। ज़राअत के पेशे दो अल्फाज के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकबे अजाफी हैं। यहाँ की अहम पैदावार में गन्ना, चावल, मकई और तंबाकू शामिल है। सूबे में निहायत आला दर्जे का तंबाकू पैदा होता है। बच्चों, आला दर्जे मरकबे तौसीफी है जो दुनिया भर में बरामद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ सब्जियाँ काश की जाती हैं जो सूबे के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। बच्चों, लोगों की ज़रूरियात दो अल्फाज की के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। पाकिस्तान के दीगर सूबों के बरक्स इस सूबे में सनती तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन सूबे में अहम सनती इदारे मौजूद हैं। मर्दान में एशिया का सबसे बड़ा चीनी का कारखाना मौजूद है। वो जो चीनी का कारखाना दो अल्फाज का के जरिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। हरीपुर में मौजूद टेलीफोन इंडस्ट्री पूरे मुल्क को टेलीफोन सेट और उसके फाजिल पुर्जाजात फराहम करती है। वो जो फाजिल का मतलब है अजाफी। इस वक्त हतार, कदूना मजई और हजाताबाद पेशावर में सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने काम कर रहे हैं। वह जो गदूना मजई और हजाताबाद मरकबे इम्तजाजी हैं, क्योंकि दो इसम आपस में जुड़े हैं जो सनती तरक्की के साथ साथ लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस सबक की बुलंद खानी के ज़रिए आपको अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। बच्चों, आपका आज का टास्क ये है कि आपने सबक की बुलंद खानी खुद भी करनी है और मरकबे नाकिस की इकसाम की निशानदेही करनी है। आपने किताब पर सवाल नंबर 2 में खाली जगह सबक पढ़कर पुर करनी है। बच्चों, आपने इस सबक के अल्फाज मायने किताब के आखिर से देखकर उर्दू ए की कॉपी में खुशखत लिखने हैं। बच्चों, आपने अपनी लिखाई का खास ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाह।